हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग भी बढ़िया ही होंगे और ठंड में रजाई ओढ़ के पढ़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर से क्लास 12 मैथ के 1 से 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग 25 से आगे क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ हमें पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, y के जगह पे यहाँ जो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे साइन इनवर्स x लिख देंगे, ठीक है ना। साइन इनवर्स x रिस्पेक्ट टू x कर देंगे और माइनस में यहाँ दिया हुआ है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो देखिए साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हमारा पहले से ही आया है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये और ये तो कट जाएगा और कटने के बाद जो रिजल्टेंट होगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसे हम ध्यान से देखें तो tan x का डिफ्रेंसिएशन जो है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फार्मूला पे आ जाएगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। सीधे इसका फार्मूला ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं। तो यहाँ एफ एक्स जो है हमारा जो है ना, तो यहाँ एफ एक्स हमारा tan x हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन देखें कि कौन सा सही होगा तो e के पावर x tan x प्लस के जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है ना। ध्यान से आप भी देख लीजिए, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये भी जो क्वेश्चन है उसी फार्मूला पे जा रहा है और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम सीधे फार्मूला लिखें तो सीधे हम लोग क्या करेंगे ना, ई के पावर एक्स और यहाँ सीधे लिख देंगे लॉग एक्स, ठीक है ना। और कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ जोड़ देना है। तो e के पावर x log x प्लस के अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है ना सही आंसर मैच कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x dx। तो देखिए ये भी जो हमारा क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न पे जा रहा है। यहाँ थोड़ा ध्यान ये देना है कि कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है पहले तो 2 cos x हो जाएगा, उसके बाद चेन रूल से कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है -2 cos x इंटू साइन एक्स हो रहा है
और ये जो है sin 2x के फार्मूला पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम cos स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन इतना कर देते हैं, यानी कि माइनस sin 2x कर देते हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है उसी फार्मूला पे चला जाएगा e के पावर x fx प्लस सी पे। तो e के पावर x हमारा fx काम करने लगेगा cos स्क्वायर x काम करेगा, अब प्लस में कोई कांस्टेंट जोड़ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा e के पावर x cos स्क्वायर x प्लस के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये भी क्वेश्चन जो है ना सेम उसी पैटर्न पे जा रहा है, जहाँ e के पावर x जो है मल्टीप्लाई में होता है और अंदर यहाँ fx टाइप का कुछ टर्म होता है और उसी में एक उसका डिफरेंशिएशन भी शामिल रहता है। तो यहाँ भी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग सलूशन देखें तो e के पावर x और fx हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ e के पावर x tan इनवर्स x प्लस k जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e के पावर x tan इनवर्स x प्लस k जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम देखें तो पता चलेगा कि e के पावर x tan इनवर्स x प्लस k जो है ये ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ये ऑप्शन जो है ना बिल्कुल हमारे सलूशन से मैच कर रहा है, अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि एक डिफिनिट इंटीग्रेशन से लिया गया है, जिसका लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, एक्स स्क्वायर dx है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो है ना सीधे इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे x के पावर 3/3, ठीक है ना, और इसका हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, एक बार अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ 3 रखते हैं, 3 का पावर 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 27/3, और एक बार माइनस करके अगर लोअर लिमिट यहाँ पुट करते हैं x के जगह पे तो 2 का पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। तो एलसीएम तो हमारा यहाँ सेम हो जा रहा है, और 27 में से अगर 8 हम घटाते हैं तो 27 में 8 घटाएंगे ना तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये 19/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 19/3, ठीक है, दिख रहा है ना। 19/3 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है लोअर लिमिट -पाई, अपर पाई और साइन का पावर 15x dx है, यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 1-2 तो ज़रूर एग्जाम में रहने वाले हैं, तो आपको ध्यान से इस बात को समझना है। देखिए यहाँ लोअर लिमिट जो है -पाई है और अपर लिमिट पाई है, और साइन का पावर 15 लिखा हुआ है। तो साइन का पावर 15x dx लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है ना ये बिल्कुल ऑड फंक्शन हो जाएगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लोअर लिमिट नेगेटिव हो और अपर लिमिट वही चीज़ हो लेकिन पॉजिटिव में लिखा हो और फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होता है हमेशा 0 हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना।
आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन को फटक से मार देना है, ऑप्शन 0 है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं ये भी कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 इंटीग्रेशन कर देना है साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x dx, ठीक है ना। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है जिसका लोअर लिमिट -1 दिया है, अपर लिमिट 1 दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। और अगर इस हम पूरे फंक्शन को f(x) मान लें और f माइनस एक्स निकाल के देखें तो f माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा -f(x). क्यों भाई? क्योंकि यहाँ cos का पावर 4 है तो वो तो प्लस में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो साइन का पावर 5x दिया हुआ है, इसमें अगर f माइनस एक्स हम लोग निकालें तो ये बिल्कुल माइनस में आ जाएगा, जो सारे टर्म को माइनस में बना देगा। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि भाई हम लोग f माइनस एक्स निकाल रहे थे और -f(x) आ गया। इसका मतलब कि ये तो बिल्कुल ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अगर लोअर लिमिट नेगेटिव हो और सेम वही लिमिट ऊपर लिखा हुआ हो अपर लिमिट में और वो ऑड फंक्शन हो जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको सीधे 0 मार देना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 0, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 e के पावर -x dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर -x बाई -1, ठीक है ना, क्योंकि e के पावर -x का इंटीग्रेशन तो वहीं हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि e के पावर -x है तो उसका कोफिशिएंट नीचे रख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी लिमिट दिया हुआ है, इसका जो भी लिमिट दिया हुआ है लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e के पावर -3 और ये जो -1 है ये माइनस यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। और माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा e के पावर -1। e के पावर -1 करके इसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव है इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/e माइनस 1/e के पावर 3। अगर हम इसका एलसीएम लें तो e के पावर 3 एलसीएम हो जाएगा। अगर इससे इसमें हम डिवाइड करें तो e का पावर 2 हो जाएगा और इससे अगर डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा e² -1 बटा में e के पावर 3। तो e² -1/e के पावर 3 जो है ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी e के पावर 2 -1/e के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 log tan x dx। देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है ना तो इसमें आपको क्या करना है, इसे i मान लेना है। क्या करना है, i मान लेना है। i मान के क्या करिएगा, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लेना है और सेकंड में क्या करना है कि पुनः इसे i ही लेकर एक बार इसे लिमिट को सेम रखते हुए जो भी यहाँ log लिखा हुआ है log को सेम रखना है और tan x के जगह पे करेंगे tan और x के जगह पे π/2 -x, यानी कि जो प्रॉपर्टी है ना अपर लिमिट -x वाली, उसको अगर रखते हैं
तो ये हो जाएगा log tan अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे ना तो tan π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और tan π/2 का वैल्यू होता है cot x, ठीक है ना। तो लिमिट हमारा सेम रहेगा, ये log tan x हो जाएगा। तो लिमिट तो हमारा सेम ही है, और यहाँ log tan x dx एक बचेगा समीकरण, और दूसरा समीकरण हो जाएगा log cot x dx। अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो ये 2i हो जाएगा, ठीक है ना। और 2i जब हो जाएगा तो उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो log tan x है उसके साथ जोड़िएगा log cot x को, तो जब जोड़ में होता है ना तो फिर जाके log tan x इंटू cot x हो जाएगा, और tan x इंटू cot x का वैल्यू 1 होता है, और log 1 का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाता है। इस प्रकार जब ये 0 हो ही गया और डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन में वाकई में 0 दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 0 हो जाएगा। चूँकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, अन्यथा हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए बना लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है ये tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? tan इनवर्स x हो जाएगा। और अगर हम इसका लिमिट पुट कर दें, लिमिट अगर हम पुट करें तो एक बार यहाँ हम क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 कर देंगे, और माइनस में एक बार tan इनवर्स 1 करेंगे, तो ये tan इनवर्स √3 जो है 60 डिग्री का वैल्यू है, और रेडियन में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, π/3, और tan इनवर्स 1 जो है π/4 का सलूशन है, यानी कि tan इनवर्स 1 45 डिग्री का वैल्यू है, रेडियन में इसे π/4 कहेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल के अगर आप हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4π, और माइनस में करके ये हो जाएगा 3π। तो 4π में से 3π अगर हम घटाते हैं तो π/12 जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? π/12 देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, π/12 है ना। ऑप्शन ए है π/3, ऑप्शन बी है 2π/3, ऑप्शन सी है π/6, और ऑप्शन डी है π/12। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी π/12, ठीक है ना, π/12 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2/3 dx/4 + 9x²। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे इसमें आपको क्या करना है ना कि पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ जो 4 लिखा हुआ है इसको आप 2² कर दीजिए, और यहाँ जो 9x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आपको क्या करना है, 3x का होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद सीधे इसका फार्मूला रख देना है। फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, और tan इनवर्स x/a होता है, तो x के जगह पे 3x हो जाएगा और a के जगह पे 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 3, उसको आपको यहाँ बट्टा में लाना है। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा 1/6, और 1/6 के बाद यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3x/2। उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको लिमिट रख देना है। तो लिमिट रखिएगा तो क्या करिएगा कि यहाँ 1/6 को बाहर ही रखिएगा,
और उसके बाद अगर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितना है 2/3 है। तो देखिए x के जगह पे एक बार 2/3 रखते हैं तो 3 से 3 कट के 2 से 2 कट के ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाता है π/4। तो 1/6 को बाहर रखिएगा और यहाँ हो जाएगा है π/4 और माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ जब 0 रखिएगा ना इस पे x के जगह पे तो ये बेचारा बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो घटाइएगा तो क्या होगा π/4 में से 0 घटाइएगा तो π/4 ही ना होगा। अब π/4 में 1/6 से गुणा करिएगा तो π/24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा π/24 हो जाएगा, ठीक है ना। π/24 आप खुद मिला के देखिए कि किस ऑप्शन में π/24 आंसर आ रहा है, ठीक है। π/24 किस में आ रहा है देखिए, तो π/24 जो है ऑप्शन सी में आ रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 tan इनवर्स 2x - 1/1 + x - x² dx, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, हर स्टेप्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हो सके तो पेन और कॉपी रख के सामने और जैसे जैसे हम स्टेप्स बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करिए और उम्मीद है ज़रूर आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ tan इनवर्स 2x - 1/1 + x - x² जो लिखा हुआ है इसको आपको सबसे पहले क्या करना है 2x - 1 ही रहने दीजिए और नीचे वाले में क्या करिएगा ना, नीचे वाले में है जो है ना x - x² लिखा हुआ है, इसके अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लीजिएगा। ऐसे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा कि इसमें 2x - 1 को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, है ना। tan इनवर्स आपका रहेगा, tan इनवर्स आपका रहेगा और आप क्या करिएगा कि ये 1 + x - x² जो लिखा हुआ है इसमें आप क्या करिए कि -x का कॉमन कर लीजिए। तो -x का कॉमन करिएगा ना तो x - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अब होगा क्या फ़ायदा हम लोग का कि ये जो ऊपर में 2x लिखा हुआ है, ऊपर में जो 2x लिखा हुआ है इसको आपको क्या करना है ना, इसको x + x - 1 कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ 1 - x × x - 1 ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये tan इनवर्स a + b/1 - a × b पे आ गया है। तो ये सीधे सीधे जो है ना ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 - x। तो ये आपका हो जाएगा, लास्ट में ये आपका हो जाएगा, बता देते हैं कितना होगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो बनाने में, ठीक है। लास्ट में आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करिएगा कि लिमिट उमिट जैसे है वैसे ही रख दीजिएगा और इसको क्या करिए i मान लीजिएगा, ठीक है ना। और i मानने के बाद इसका प्रॉपर्टी जब यूज करिएगा, कौन सा प्रॉपर्टी, अपर लिमिट -x वाली। तो यहाँ जब अपर लिमिट -x करिएगा तो tan इनवर्स 1 - x हो जाएगा। इसमें अगर करते हैं tan इनवर्स अपर लिमिट -x तो यहाँ भी tan इनवर्स -1 हो जाएगा। यहाँ अगर करते हैं अपर लिमिट -x तो 1 - x - 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स -x और इसमें बच जाएगा tan इनवर्स 1 - x। तो अगर दोनों में आप नेगेटिव को बाहर कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा और ये वाला जो है ये भी माइनस में आ जाएगा। जब दोनों माइनस में ही हो जाएंगे और पहले वाले टर्म को हम लोग i मान लिए हैं, तो इसको अगर हम दूसरा एक समीकरण मान के
इसे हम जोड़ दें तो i2i तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों जो है एक प्लस में है तो एक माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। तो एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस एक माइनस में है तो दोनों कट के जीरो हो जाएगा, यानी कि लास्ट में जो रिजल्टेंट आ जाएगा जीरो, यानी कि जो आई आएगा हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना है, और जैसे बताए हैं अगर स्टेप समझ में आए होंगे तो ज़रूर बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, वक्र y बराबर x3, x अक्ष तथा कोटियों x बराबर 2 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए इसका जो फिगर बनता है, एक मिनट प्रयास करते हैं थोड़ा सा। इसका जो फिगर बनेगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे इसका फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसका फिगर बन जाएगा, ऐसे इसका फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमारा लिमिट है 0 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। आपको क्या करना है, -2 से लेकर 1 तक के इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेके 0 तक x³ dx, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, और प्लस कर देना है आपको 0 से लेके 1 तक सेम कर्व को आपको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका सलूशन करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि x के पावर 3 का जो इंटीग्रेशन है x के पावर 4/4 हो जाएगा, और इसका भी पता ही है कि कितना होता है, x के पावर 4/4 हो जाएगा। तो अगर आप लिमिट रख के इसको हल करते हैं, उम्मीद है हल करने आपको ज़रूर आ जाएगा। तो अगर आप लिमिट रख के हल करेंगे तो इसका आंसर जो है ना 17/4 आएगा, ठीक है। 17/4 आएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 17/4, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना होगा, 17/4, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लोअर लिमिट क्वेश्चन नंबर 40 में लोअर लिमिट -1 दिया हुआ है, अपर लिमिट 1 दिया हुआ है, x के पावर 19 सेक के पावर 5x dx लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ x के पावर 19 है, और लिमिट यहाँ दोनों एक प्लस तो एक माइनस में दिया हुआ है, यानी लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट 1 है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, ऑड इवन चेक कर लेना है। तो x के पावर -19 है, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 x के पावर 19 इंटू सेक के पावर 5x dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसका आंसर सीधे आपको परीक्षा में 0 मार देना है। और पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सेक तो बेचारा प्लस में हो ही जाएगा, लेकिन x के पावर 19 लिखा हुआ है, और हम x के जगह पे रख के चेक करेंगे तो ये -fx तो आएगा ही आएगा, और आ जाएगा तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। और जब ऑड फंक्शन हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो है ना आराम से 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 40 का C मार देना है, इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स अंडर रूट 4x² - 1। देखिए ये इसमें आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना कि यहाँ x लिखा हुआ है तो इसे बैलेंस में थोड़ा करने के लिए क्या करिए कि ऊपर में भी 2 लगा दीजिए, ठीक है ना, और नीचे में भी यहाँ x लिखा हुआ है बाहर में तो वहाँ 2x लगा दीजिए। और अंदर में क्या करिए, अंदर में देखिए यहाँ 4x² लिखा हुआ है तो क्या करिए ना कि 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, और -1 रहने दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये सीधे फार्मूला पे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका फार्मूला हो जाएगा 2 आप बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद ये बिल्कुल फार्मूला पे आ जाएगा, है ना, उसके बाद ये क्या होगा बिल्कुल फार्मूला पे आ जाएगा। तो फार्मूला कौन सा है भाई, तो सेक वाला है, सेक इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि x के जगह पे यहाँ 2x बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2x प्लस k या c, कोई भी कांस्टेंट टर्म रख देना है। तो यहाँ 2 × सेक इनवर्स 2x प्लस k जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2 × सेक इनवर्स 2x कहाँ आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन डी को थोड़ा ध्यान से हम लोग देखें तो 2 × सेक इनवर्स 2x प्लस k हो रहा है, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी मिलाइए, ऑप्शन डी में 2 × सेक इनवर्स 2x प्लस k आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 42 है x/2 अंडर रूट x² - a² - a² 2 log x प्लस अंडर रूट x² - a² प्लस k। इसमें हम लोग को ये देखना है कि ये किसका फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² - a² का फार्मूला है और ये जो है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, ये सीधे फार्मूला है, फार्मूला पे आपको रख देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 sin 2x dx। आपको कुछ नहीं करना है, sin 2x का सीधे लिखिए कि इसका इंटीग्रेशन भैया होता है cos 2x और लिमिट रख दीजिए। क्या करिएगा, लिमिट आपको रख देनी है। तो जब लिमिट रखिएगा ना तो इसका आंसर जो है 1/2 आ जाएगा। उम्मीद है लिमिट रख के आप निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जो है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 tan के पावर 23x × सेक के पावर 10x dx। ओ माई गॉड। तो यहाँ tan के पावर 23x है, सेक भले 10 लिखा हुआ है, पावर में उसकी बात अलग है। तो tan 23 यहाँ tan का पावर 23x लिखा हुआ है और सेक का पावर 10x लिखा हुआ है। तो अगर हम पूरे फंक्शन को f(x) मान लें और इसे चेक करें f - x रख के तो ये -f(x) हो जाएगा, यानी कि ये ऑड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि tan का पावर 23x जो है बिल्कुल उस फंक्शन को नेगेटिव में लाएगा ही लाएगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें लोअर लिमिट माइनस में दिया हो और अपर लिमिट प्लस में दिया हो और फंक्शन हमारा ऑड हो जा रहा हो तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मारना सीधे 0,
सीधे जीरो मारना है भाई। 44 नंबर का ऑप्शन ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि अवकल समीकरण 3x² dx माइनस कॉस वाई डी वाई बराबर जीरो का हल है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो कॉस वाई डी वाई बराबर जीरो लिखा हुआ है इसको एक साइड में कर दीजिए और 3x² dx को एक साइड में कर दीजिए। इसको उठा के उधर लेके चले जाइए, कॉस वाई डी वाई हो जाएगा। और उसके बाद बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3 इंटू एक्स के पावर 3/3 और कॉस वाई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन वाई, अब प्लस में के कर देना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये तो कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस में साइन वाई और बराबर में के उधर ही रहने देंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। मिला लीजिए, ऑप्शन में आना चाहिए x³ माइनस साइन वाई बराबर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बताते चलें कि यहाँ जो dy/dx लिखा हुआ है यहाँ dx/dy होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको क्या करनी है कि बोथ साइड में 1 माइनस y² से भाग दे देना है। ठीक है ना, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा dx/dy प्लस yx/1 माइनस y², अब बराबर में हो जाएगा ay/1 माइनस y²। ठीक है, अगले स्टेप में आप लोग क्या करिएगा कि जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है dx/dy प्लस px बराबर q के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ p के जगह पे जहाँ p के जगह पे हो जाएगा आपका y/1 माइनस y²। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा e के पावर pdy, है ना। तो e के पावर जब pdy करेंगे और p के जगह पे इतना हल करेंगे और p के जगह पे इतना रख के हल करेंगे तो इसका आंसर जो है लास्ट में आएगा 1/√1 माइनस y², जो ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1/√1 माइनस y² हो जाएगा। ठीक है, हमने जो भी स्टेप्स बताए हैं उस स्टेप्स का फॉलो करते हुए आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करना है, ये मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है। तो इसे आप गुणा करेंगे, इसको उठा के ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो ये -3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा। तो -9 और 39 जो है ना केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की और गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 2 अंक से ही हम लोग पहचान सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स में भी इस प्रकार का टेक्निक आपको लगाते रहना है, नहीं तो कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें गुणा करने को बोल रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है
इसका ऑर्डर जो है ना 2/2 का है। कितना का है? 2/2 का है। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/2 का। तो देखिए भाई, गुणा संभव तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स का ये वाला जो है ना कॉलम्स दूसरे अवयव के ये वाला जो होता है पंक्ति उसके बराबर हो जाए। तो 2 और 1 तो बराबर है नहीं, इसलिए इसका गुणा तो कभी संभव होगा ही नहीं। ठीक है ना? यानी कि इस क्वेश्चन में इसका गुणा जो है कभी संभव नहीं होने वाला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। ये भी एक मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। इसको ऐसे उठा के ऐसे गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका पहला का ऑर्डर क्या है। पहला का ऑर्डर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 1/2 का है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखिएगा तो ये 2/1 का है। तो ये मिल रहा है, मैच कर रहा है 2। और लास्ट में जो रिजल्टेंट आएगा इस ऑर्डर का हो जाएगा, 1/1 का हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 1/1 का कौन सा मैट्रिक्स है। तो 1/1 का कौन सा मैट्रिक्स है भाई? तो ये भी नहीं है, ऑप्शन में ये भी नहीं है, और ये भी 1/1 का नहीं है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो 1, ऐसे करेंगे तो 2। तो 1/1 का केवल ऑप्शन डी मिल रहा है। यही जो मैट्रिक्स है 1/1 का है। तो आपको इसमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी 1/1 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा आने वाला है उसी पे टिक कर देना है, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुणा करके आप देख भी सकते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 50 में भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करें, यानी कि पहले अवयव के ऑर्डर की बात करें, तो ये बेचारा 1/1 का है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है ये 1/2 का है। तो ये हमारा मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 1/2 का हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा। तो 1/2 का कौन है? 1/2 का कौन है भाई? तो 1/2 का ऑप्शन ए है। बाकी जितने भी मैट्रिक्स हैं 1/2 के नहीं हैं, ये 2/1 का है। तो इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है ना? कितना होगा? 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें शेष जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। धन्यवाद।